नमस्कार। सुपर टेट के 40 नंबर की क्लास में आपका स्वागत है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स और जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। सभी क्वेश्चन को हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ याद भी कराएंगे। इस क्लास की विशेषता है कि सब कुछ क्लास में ही याद करा दिया जाएगा। घर जाकर आपको कुछ नहीं याद करना है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? पहला क्वेश्चन। तो ऑप्शन दिया गया है पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य, दूसरा है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अभयारण्य, तीसरा है समसपुर पक्षी अभयारण्य, चौथा है लाग बहोसी पक्षी अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य। पार्वती और आरगा दो झीलें हैं जो कि गोंडा में हैं और इसे केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसको कैसे याद करेंगे, इसके ट्रिक को भी हम देखेंगे। ट्रिक क्या है? पार्वती मैया ने पक्षियों को अपनी गोद में बिठाकर इको सेंसिटिव मतलब सुरक्षित कर दिया। तो पार्वती से हो जाएगा पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य, गोद से हो जाएगा गोंडा में है और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। याद हो गया। इसको व्याख्यात्मक भी बताया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ याद भी हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो कि ये भी करंट अफेयर्स का है। 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चयनित बंगाली उपन्यास हरा पार्वती कथा के लेखक कौन हैं? तो आपको बता दूं, यहाँ पे पूछा पार्वती कथा के लेखक। तो पार्वती एक देवी है, मैं इसको याद कराने ट्रिक बता रहा हूँ। पार्वती एक देवी है और देवी की कथा लिखना ईश्वर ही लिख सकता है। तो राम भी एक ईश्वर थे, एक महान पुरुष थे। तो राम में कुमार जोड़ दो, राम कुमार मुखोपाध्याय ने इस कथा के लेखक हैं। ये एक बंगाली लेखक हैं और इन्होंने पार्वती कथा को लिखा है। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद किसे आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार लाहिड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग के बाद के पुनर्गठन के बाद किसे आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप क्या बताओगे? अशोक कुमार लाहिड़ी को। तो बता दूं, नीति आयोग का पहले योजना आयोग नाम था। बात को समझो इस क्वेश्चन को, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले बच्चे एक योजना आयोग था और हाल ही में सरकार ने नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद किसे आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो पहले एक योजना आयोग था, उसका नाम बाद में नीति आयोग कर दिया गया। तो उसके जो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो योजना आयोग था वो 15 अगस्त 1950 को हुई थी इसका गठन या स्थापना कह सकते हो। और प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे, कभी कभी पूछ लेते हैं योजना आयोग के, तो जवाहरलाल नेहरू
तो योजना आयोग के जो प्रथम मतलब अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा। फिर अंतिम अध्यक्ष मनमोहन सिंह बने क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। और उस समय उपाध्यक्ष कौन बने? मालटेन सिंह अहलूवालिया। और बाद में इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। और नीति आयोग कब रखा गया? जब ये 1 जनवरी 1915 को लागू हुआ। नीति आयोग 1 जनवरी 1950 को इस आयोग की स्थापना की गई। और इसके अध्यक्ष क्या भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपको पता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अनुसूचित जात तो किशोर मकवाना की विजय किशोर रहटकर, अनंत गोयनका और तुहिन कांत पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। तो आपको बता दूं, अनुसूचित जात को आगे लाने के लिए कौन लोग बढ़ते? किशोर लोग। ठीक बता रहा हूँ भाई, जो अनुसूचित जात है उसको आगे लाने के लिए कौन लोग बढ़ते हैं? किशोर लोग। तो किशोर मकवाना हो जाएगा। किशोर मतलब युवा लोग ना। तो मैं ट्रिक से इसको याद करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ट्रिक भी दिया हूँ याद करने का। याद रखने की ट्रिक लाइन जो है, अनुसूचित जात के कल्याण के लिए किशोर या युवाओं को आगे आना होगा। तो किशोर से हो जाएगा किशोर मकवाना। ट्रिक है। और एक मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन क्या है? सर सिलेबस क्या, समुंदर भी पेश कर दो तो मैं पी जाऊंगा। मतलब इतना जुनून है कि सिलेबस क्या, समुंदर भी पेश कर दो तो पी जाऊंगा। इस बार शिक्षक बन के दिखाऊंगा। इस बार शिक्षक बन के दिखाऊंगा। इसी तरह आपका भी जुनून होना चाहिए। बस जब क्लास को देखिए तो क्लास को पूरा देखिए, तन मन लगा के देखिए कि हर चीज़ क्लास में ही याद हो जाए। इतना आपके अंदर जुनून होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने नीलगाय संरक्षण के लिए देश का पहला गलियारा घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2026 के लिए कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही भारत में वन विश्वविद्यालय, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में होगा। नवनिर्मित अयोध्या मतलब जो इस समय आपका नया अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस पारंपरिक वास्तुकला शैली में किया गया है? तो ऑप्शन द्राविड़ी शैली, नागर शैली, बेसर शैली कि होयसल शैली। तो इसका राइट आंसर जाएगा अयोध्या एक नगर है। इसे याद कर लो, ट्रिक में बता रहा हूँ। अयोध्या एक नगर है तो नगर तो हो जाएगा नागर शैली। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में सूजाबाद डमोरी में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर चीन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो कौन सा वह शहर है? तो वन जो मतलब पौधे मतलब वन, ऐसे याद कर लो, वाराणसी। मैं कैसे इसको याद करूँगा? वाराणसी शहर है तो पौधे को वन भी कह सकते हो आप। पौधे ही तैयार होकर वन बन जाएंगे। तो वन से वाराणसी याद कर लो।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने की घोषणा किस शहर में की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने की घोषणा किस शहर में की गई है? तो आपका उस शहर का नाम है कानपुर। 11 नंबर क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो संगठन का नाम है एजुकेट गर्ल्स। भाई गर्ल्स के आगे कोई जा ही नहीं सकता है, आजकल गर्ल्स लोग बहुत आगे हैं, तो इसे याद कर लो, एजुकेट गर्ल्स। जब आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो ऑप्शन देखोगे तुरंत आप टिक मार दोगे, इतना मुझे पता है। आप ध्यान से सुनते जाइए ट्रिक को बस। 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना? 8वें, तो 8 को ऐसे लिखा जाता है, तो 8 से असम याद कर लो, 8वां वेतन असम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। हाल ही में भारत की पहली मेक इन इंडिया हाइड्रोजन वैली परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अब ये जीएस का क्वेश्चन है और इसमें करंट अफेयर्स भी मिला है, जीके जीएस भी है, करंट अफेयर्स है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका सुपर टेट में पूछा जाएगा, वो उत्तर प्रदेश जीके जीएस ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, उसमें करंट का क्वेश्चन सम्मिलित कर लिया जाएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन है। तो हाल ही में ओम बिरला, अब पूछ ले ओम बिरला कहाँ के हैं? तो राजस्थान के हैं। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। मतलब ये बता दिया गया है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है? तो लोकसभा चुनाव से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 93। तो आपको ऐसे याद करना, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो सदन में 9 बजे जाते हैं और 3 बजे कार्य समाप्त करते हैं, तो 9 3 93, ऐसे याद कर लो ट्रिक। तो मैं ट्रिक लिख कर भी लाया हूँ, याद करने की धांसू ट्रिक या मोमेंटिक ट्रिक कह सकते हो। तो ट्रिक क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सुबह 9 बजे सदन में आते हैं, 3 बजे तक कार्य को संभालते हैं, तो 9 3 93। और लोकसभा की बात आ जाए तो समझ जाए लोकसभा जो है 9 बजे 93, आपको इसे याद हो जाएगा। तो सब कुछ आपको बताएगा, क्लास में ही लगभग याद कराया जा रहा है। फिर एक क्वेश्चन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं? वित्त का मतलब होता है पैसा, यहाँ पर पैसे से रख लो। वित्त का मतलब क्या? पैसा। अब पैसा कैसे कमाते हो? दोनों हाथ से, वो 80 साल तक पैसा कमाना है, तब जाके आपको आराम मिलेगा। तो 280 वाला अनुच्छेद याद हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? 280 अनुच्छेद। तो यहाँ पर ट्रिक भी बता दिया हमने लिखकर भी, ताकि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। और आपको एक नंबर बता दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप हाई सुपर टेट भेज दोगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उस नंबर का नाम है 7905908009। इस पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो 2 हाथ से 80 साल तक वित्त मतलब पैसा कमाओ, तो वित्त का मतलब होता है धन या पैसा कमाना, दोनों हाथ से। इस तरह आपकी ट्रिक पूरी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें, और हम यहाँ पर करंट अफेयर्स, जीके जीएस और अन्य सभी विषयों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपना साथ देते हैं तो और बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।